हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूनिटी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हो कि हम लोग एसएससी के बदले हुए पैटर्न पर अपने यूनिटी के क्लासेस को कर रहे हैं। तो आज के क्लास में हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के महत्वपूर्ण त्योहारों का अध्ययन करेंगे। अक्सर ये त्योहारों के संबंध में पूछा जाता है कि ये फेस्टिवल किस महीने में होता है, कितने दिन तक चलता है और इसमें कौन से ट्राइबल कम्युनिटी भाग लेते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने असम के माजुली आइलैंड में गज फेस्टिवल का उद्घाटन किया था। असम में ही चाय फेस्टिवल होता है और यह फेस्टिवल नवंबर के मंथ में होता है। असम का जोरहाट शहर जो है उसे वर्ल्ड टी कैपिटल कहा जाता है। असम में बिहू एक बहुत ही सामान्य, कहने का मतलब ये है कि सामान्य त्यौहार नहीं है, मतलब परीक्षाओं के लिए लगभग सारे छात्र जानते होंगे, छात्र छात्राएं जानते होंगे कि ये एक ऐसा प्रश्न है जिसे बनाया जा सकता है। बट ये ध्यान में रखिएगा कि ये बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार है और असम में 3 बिहू होते हैं। इस पर हम लोग एक अलग सी वीडियो बनाएंगे। असम में ही देहिंग पटकाई फेस्टिवल जनवरी के महीने में होता है। असम में अम्बुबाची मेला माता कामाख्या देवी के मंदिर में होता है, जो कि 3 दिनों तक चलता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघालय एक प्रमुख राज्य है। पहले यह असम का एक उपराज्य हुआ करता था और शायद आपको पता हो कि असम की राजधानी शिलोंग हुआ करती थी, लेकिन मेघालय बन जाने के बाद शिलोंग मेघालय की राजधानी बनी। मेघालय की राजधानी शिलोंग में ही असम राइफल्स का मुख्यालय है और असम राइफल्स को पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। मेघालय के महत्वपूर्ण त्योहारों में वांगला फेस्टिवल प्रमुख है। इसे 100 ड्रम फेस्टिवल कहा जाता है, जो कि सलजोंग, मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ, सलजोंग अर्थात सूर्य देवता की आराधना में मनाया जाता है। यह फेस्टिवल 3 दिनों तक चलता है। मेघालय में ही जयंतिया ट्राइबल के लोग साद शुक्रा त्यौहार मनाते हैं, जो कि फसल की बुआई से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश के त्योहारों में मोपिन प्रमुख है, जो कि गालो आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। ये जो गालो ट्राइबल हैं वो डोनी पोलो धर्म का पालन करते हैं। यहाँ पर आप ज़रूर जानते होंगे कि अभी हाल में ही डोनी पोलो एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है, उसका संचालन भी प्रारंभ हो गया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन यहाँ पर डोनी पोलो एक धर्म आ रहा है तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो अरुणाचल प्रदेश में ये जो गालो ट्राइबल हैं, गालो आदिवासी हैं, वे डोनी पोलो धर्म अर्थात सूर्य और चंद्रमा के धर्म का पालन करते हैं। यहाँ पर डोनी का अर्थ सूर्य और पोलो का अर्थ चंद्रमा होता है। यह त्यौहार उनके लुकी महीने में मनाया जाता है, जो कि मार्च का महीना होता है और इसमें श्वेत वस्त्र, सफ़ेद रंग के कपड़े पहने जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ही जायरो संगीत उत्सव होता है, जो कि वहाँ के जायरो घाटी में होता है। इस उत्सव को आपातानी नाम के ट्राइबल मनाते हैं। उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में ही अब इसे ट्री पेड़ मत समझ लीजिएगा, ड्री फेस्टिवल होता है, जो कि जुलाई के महीने में आपातानी आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। नागालैंड के प्रमुख त्योहारों में सेक्रेनी त्यौहार है, जो आत्मा की पवित्रता और शुद्धता से संबंधित है। यह फरवरी महीने में 10 दिनों तक चलने वाला फेस्टिवल है। नागालैंड में ही आवलंग फेस्टिवल 5 दिनों तक होता है, जो कि अप्रैल के महीने में फसल की कटाई से संबंधित है। वहीं पर मीम कूट नाम का त्यौहार
कुकी ट्राइबल मनाते हैं, जो कि उनके तोल बोलम या तोल बोल महीने में होता है। नागालैंड में ही तुलूनी फेस्टिवल जुलाई के महीने में मनाया जाता है, जो कि सुमी ट्राइबल्स के द्वारा होता है। यह 3 दिनों का त्यौहार है। मिज़ोरम में एक प्रमुख त्यौहार पावल कूट है, जो 2 दिनों तक मनाया जाता है। मिज़ोरम के प्रसिद्ध त्योहारों में चाप चार कूट एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है, जो कि मार्च के महीने में होता है, जो फसल के कटाई से संबंधित है। इसमें चेराव नाम का बांस नृत्य होता है। ये जो चापचार कूट फेस्टिवल है ना, और इसमें जो बांस का नृत्य है, ये आपको केवल 1-2 एग्ज़ाम्स के लिए सीमित नहीं है। एसएससी से लेकर के बैंक, रेलवेज, सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में भी ये प्रश्न कई बार दोहराए गए हैं। नागालैंड की गवर्नमेंट 1 से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाती है, जो कि दिसंबर महीने में होता है। यह नागालैंड की स्थापना की खुशी में मनाया जाता है। मणिपुर के त्योहारों में लाई हरोबा एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। आप जानते होंगे कि लाई हरोबा एक नृत्य का नाम भी है। इसे देवताओं का उत्सव कहते हैं, और इसमें थीबी और खम्बा नाम का नृत्य होता है। यह त्यौहार मई के महीने में मनाया जाता है। उसी तरह से मणिपुर में कांग फेस्टिवल होता है, जो कि मणिपुर की रथ यात्रा है। आमतौर पर इसे तो सारे भारत में रथ यात्रा कहते हैं, लेकिन इसे मणिपुर में कांग फेस्टिवल कहा जाता है। मणिपुर में ही चिराओबा फेस्टिवल बहुत प्रसिद्ध है, जो कि वहाँ के साजीबू महीने में मनाया जाता है, जो मुख्यतः अप्रैल की शुरुआत या मार्च के अंत में आता है। यह मणिपुर का वसंत फेस्टिवल है, और इसमें सनमही देवी की पूजा की जाती है। तो हम लोग आगे के क्लास में उत्तर पूर्व राज्यों से संबंधित और त्योहारों को देखेंगे। आप ये ध्यान में रखना कि जब भी कोई फेस्टिवल आता है, तो अब ये पैटर्न ख़त्म हो गया है कि ये फेस्टिवल किस राज्य में होता है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ये फेस्टिवल किस महीने में होता है, कितने दिन चलता है, किस मंदिर में होता है, फसल कटाई से संबंधित है या किससे संबंधित है। तो थोड़ा इंटीरियर, थोड़ा आंतरिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर 1-2 प्रश्न से ही बहुत बड़ा वेरिएशन आ जाता है। आप ये ध्यान में रखना। तो पढ़ते रहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाते रहिए, और जहाँ पर ज़रूरत हो नोट्स बनाइए। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।